दोस्तों जब हम एनएससी का डेटा एनालाइज कर रहे थे तो यहाँ पर हमें पता चला कि जब हम लिस्ट देखने लगे तो यहाँ देखिए आप एंजल वन से लेकर आईसीआईसीआई डायरेक्ट, कोटक सिक्योरिटीज, ज़ीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, इस तरह से टोटल जो स्टॉक ब्रोकर्स थे उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी थी। और ये जो लिस्ट थी वो 10, 20, 50, 100 नहीं बल्कि यहाँ पर 221 स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो लिस्टेड है। तो यहाँ पर 221 स्टॉक ब्रोकर्स में से निकालना बहुत मुश्किल था, तो हमने कुछ अपने पैरामीटर सेलेक्ट किए और उन पैरामीटर के बिहाफ में हमने एक लिस्ट निकाली जिसमें हमने सेलेक्ट किया 6 स्टॉक ब्रोकर्स को, जिनका कंपैरिजन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंटरनेट पे कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप कंक्लूड कर पाएंगे कि आपको कौन से स्टॉक ब्रोकर के पास में अकाउंट खोलना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेहतर है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आइए देखते हैं टॉप स्टॉक ब्रोकर्स का कंपैरिजन कि डीमैट अकाउंट आप कहां पर खोलें। तो जब हम एनएससी का डेटा एनालाइज कर रहे थे तो उसके बाद हमने पहला जो क्राइटेरिया रखा उसमें ये रखा कि सबसे ज्यादा एक्टिव क्लाइंट बेस किसके पास है। तो सबसे पहले नंबर पे आया ज़ीरोधा, जिसके पास सबसे ज्यादा क्लाइंट बेस लगभग 66 लाख एक्टिव क्लाइंट है। उसके बाद आया ग्रो 50 लाख के साथ में, उसके बाद एंजल वन 42 लाख के अराउंड, उसके बाद आप स्टॉक्स 41 लाख के अराउंड, उसके बाद 5 पैसा 12 लाख के आसपास, उसके बाद पेटीएम मनी। तो ये सब एनएससी के डेटा को एनालाइज करने पर निकल के आया। और क्योंकि आपने पुरानी वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया और डिमांड आ रही थी कि इन 6 स्टॉक ब्रोकर्स का कंपैरिजन किया जाए, तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि इनकी बेसिक डिटेल्स और फीचर्स क्या क्या हैं, आपको अकाउंट ओपनिंग और एएमसी के चार्जेस कितने देने पड़ते हैं, कौन सा आपको बेहतर है, कहाँ पे एएमसी चार्जेस कम है, कहाँ ज्यादा है। इसके साथ साथ बात करेंगे हम ब्रोकरेज चार्जेस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास में जब आप जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इंट्राडे, एफ&ओ या फिर डिलीवरी के लिए अगर ट्रेड करते हैं तो किसके कितने चार्जेस हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे ब्रोकरेज कैलकुलेटर्स और मार्जिन कैलकुलेटर्स की। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किसका बेहतर है, कंप्लेंट सबसे ज्यादा किस स्टॉक ब्रोकर के साथ में आती है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरा फेवरेट स्टॉक ब्रोकर कौन सा है। तो जानेंगे सारी की सारी चीजें इसी वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक डिटेल से। तो बेसिक डिटेल्स में अगर हम बात करें तो 6 स्टॉक ब्रोकर्स में सबसे पहले हम बात करें तो सारे के सारे जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर हैं सिवाय एंजल वन के। एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकर है, लेकिन यहां पर इसको रखने का रीजन ये था क्योंकि इसका एक्टिव क्लाइंट बेस भी ज्यादा है और सबसे बड़ी बात ये फुल सर्विस ब्रोकर होते हुए भी डिस्काउंट ब्रोकर के सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, सारी की सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हमने शामिल किया है। टाइप ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखेंगे तो सभी स्टॉक ब्रोकर्स में लगभग इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक ज़ीरोधा में, अप स्टॉक में, ग्रो, एंजल और 5 पैसा में। लेकिन कमोडिटी का ऑप्शन जो है आपको पेटीएम मनी में देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम 5 पैसा की बात करें तो यहाँ पर आपको यूएस स्टॉक में मिल जाता है, एंजल वन के अंदर यूएस स्टॉक्स में मिल जाता है और ग्रो में भी आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये एडिशनल चीजें हैं जो आपको इन तीनों के अंदर मिलती है। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की। तो सब के सब में आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, ईटीएफ कर सकते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लगभग सभी में सेम ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस की वो नहीं है, क्योंकि कंपटीशन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है तो फीचर्स भी सभी के सभी स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं वो अपनी ऐप में डालते जा रहे हैं, अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। बात करें टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स की, तो देखो सभी ने अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है आपको। ऐप अलग अलग है। यहाँ पर आपको ज़ीरोधा के अंदर अगर बात करें तो ज़ीरोधा की कॉइन ऐप है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। आप स्टॉक्स की खुद की ऐप के थ्रू कर सकते हैं, ग्रो ऐप से कर सकते हैं। एंजल वन में बात करें तो उनकी एंजल बी नाम से ऐप है, उससे आप कर सकते हैं। 5 पैसा में 5 पैसा से कर सकते हैं और पेटीएम मनी में पेटीएम मनी से। लेकिन सभी में डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं। 2 तरह के प्लान होते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। तो यहाँ पर आप सभी में डायरेक्ट प्लान में अब इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। पहले कुछ में नहीं था, लेकिन आज की डेट में सभी में आ गया है। बात करते हैं ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। तो यहाँ पर सबसे पुराना जो स्टॉक ब्रोकर है वो है एंजल वन। तो यहाँ पर आपको एक फुल सर्विस ब्रोकर की भी एडवांटेज मिलती है। इसके साथ साथ ये जो उसके रेट जो है, मतलब जो प्राइसेस हैं वो भी कम्पिटिटिव हैं। तो ये हम आप बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सारे स्टॉक ब्रोकर्स पुराने हो गए। सिर्फ पेटीएम मनी की बात करें तो 2017 में इन्होंने शुरू किया है, बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बात कर लेते हैं एक्टिव क्लाइंट बेस की। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव क्लाइंट बेस ज़ीरोधा का सबसे ज्यादा है, फिर ग्रो का, और फिर उसके बाद है एंजल वन का, और उसके बाद है अप स्टॉक्स, देन 5 पैसा और पेटीएम मनी का। बात करते हैं फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको सभी में लगभग डिलीवरी, इंट्राडे, एफ&ओ, स्टॉप लॉस, कवर ऑर्डर, एएमओ, जीटीटी ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। ज़ीरोधा में एक आइसबर्ग का फीचर है जिसे हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारे के सारे फीचर आजकल सभी प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हो चुके हैं।
बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर अगर आप ज़ीरोधा की बात करेंगे तो यहाँ पर इनके पास वेब का प्लेटफॉर्म है काइट वेब के नाम से, और काइट ऐप है इनकी जो एंड्रॉयड iOS दोनों पे है। कॉइन है जिसमें आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंसोल है इनका, काइट कनेक्ट है, ट्रेडिंग API है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। और इस अपस्टॉक्स में बात करें तो अपस्टॉक्स की ऐप है, उसका वेब प्लेटफॉर्म है। ग्रो में भी ग्रो की ऐप है, वेब प्लेटफॉर्म है। एंजल वन में बहुत सारी चीज़ें आजकल प्रोवाइड करने लग गए हैं। एंजल वन की ऐप है, एंजल वन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एंजल स्पीड प्रो है, स्मार्ट API है। तो बहुत सारी चीज़ें एंजल वन भी प्रोवाइड कर रहा है। 5 पैसा में भी इनका प्लेटफॉर्म है जहां से आप कर सकते हैं। पेटीएम मनी में भी ऐप और वेब दोनों है। जिस तरह से अभी ये कंपटीशन बढ़ रहा है तो सभी ने फीचर जो है वो एनहांसमेंट कर दिए हैं, सारे के सारे फीचर्स ले आए। पेटीएम मनी में भी सबसे कम फीचर है अगर आज की डेट में मैं बात करूं, बाकी स्टॉक ब्रोकर्स में अच्छे फीचर्स आ चुके हैं। बात कर लेते हैं अगर यहाँ पर 3-in-1 अकाउंट की। वैसे तो ज़ीरोधा अपस्टॉक्स या किसी में भी नहीं है, लेकिन ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स क्या है कि यहाँ पर आपको 3-in-1 का ऑप्शन देते हैं। लेकिन होता क्या है कि उसके अंदर आपको, जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर जैसे ज़ीरोधा के पोर्टल पे आप देखेंगे तो यहाँ पर IDFC के साथ में इनका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि IDFC फर्स्ट बैंक का अकाउंट आपको पहले खुलाना है। खुलाने के बाद में क्या है कि ज़ीरोधा का जब अकाउंट आप खोलते हैं तो इसको ऑथराइज करना पड़ता है। देखिए इस तरह से, तो इस तरह से ज़ीरोधा और जब इसका दोनों का अकाउंट खोलना है तो आपको 3-in-1 फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है OTP के थ्रू। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस इन्होंने दिया हुआ है जो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली क्या करें कि सिर्फ आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराएं, और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के बाद में फिर उसके बाद डायरेक्टली किसी अकाउंट को लिंक कर दे, क्योंकि ये भी यही काम कर रहे हैं। बस इनका टाइप है तो इन्होंने ऑथराइज कर रखा है उसको, तो वहाँ एक ऑथराइजेशन का ऑप्शन हो जाता है। अदरवाइज आप जब कोई दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड करते हैं तो भी इजीली चलता है। सेम वे में अपस्टॉक्स ने भी ऐसा ही कर रखा है। बात कर लेते हैं फ्री ट्रेडिंग कॉल्स की। तो अब क्योंकि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, अगर मैं बात करूँ ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो या पेटीएम मनी, तो ये नहीं देते हैं। 5 पैसा भी है लेकिन 5 पैसा आपको फ्री ट्रेडिंग कॉल्स और एंजल वन भी आपको देता है। बात करें फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स की, क्योंकि एंजल वन जो है वो एक फुल सर्विस ब्रोकर है तो आपको ये रिसर्च रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है। सेम वे में 5 पैसा भी आपको प्रोवाइड करता है। बात करें मार्जिन फंडिंग की, तो यहाँ पर मार्जिन फंडिंग आपको 3 लोग देते हैं, अपस्टॉक्स, एंजल वन एंड 5 पैसा। तो ये तीनों आपको मार्जिन फंडिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स के अगेंस्ट में अगर आपको मार्जिन लेना हो तो आपको ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, 5 पैसा ये सारे के सारे देते हैं। बात करें मोबाइल ट्रेडिंग एंड चार्टिंग की, तो मोबाइल ट्रेडिंग और चार्टिंग सभी प्लेटफॉर्म देते हैं। और इसके साथ साथ SMS अलर्ट का जो फीचर्स है ये भी सारे के सारे प्लेटफॉर्म आपको देते हैं। तो बेसिकली फीचर वाइज सारे के सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अभी आज की डेट में बात करें, अगर मैं 1 साल पहले की बात करता तो बहुत सारे फीचर बहुत सारे ऐप्स में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आज की डेट में एक दूसरे से कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि सारे फीचर्स इन्होंने डेवलप कर दिए हैं। बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग और AMC और ब्रोकरेज चार्जेस की, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से डिसाइड होता है कि आपको किस स्टॉक ब्रोकर के पास में जाना है। तो बात कर लेते हैं पहले अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। ये फीस होती है 1 टाइम। एक बार आपने अकाउंट ओपन कर लिया उसके बाद दोबारा इसके कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। ज़ीरोधा के अंदर आपको अगर इक्विटी में खाली करना है तो 200 रुपए, इक्विटी और कमोडिटी में करना है तो 300 रुपए, ऑफलाइन अकाउंट खोलना है तो 400 रुपए। ऑल्दो आज की डेट में सारे के सारे अकाउंट जो है वो ऑनलाइन ओपन हो जाते हैं, तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पर जो पे करने हैं वो 300 रुपीज जो है वो पे करने हैं इक्विटी और कमोडिटी के लिए। बात करें अपस्टॉक्स की, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तो ये अपस्टॉक्स में फ्री अकाउंट ओपनिंग हो रखी है, लेकिन इनके चार्जेस रिवाइज होते रहते हैं। कभी ये 49 का प्लान लाते हैं, कभी 99 का, 199 का, 249 का। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके क्लिक करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि अभी अकाउंट ओपनिंग फ्री है कि नहीं है, अगर आपको इसमें अकाउंट खोलना है तो। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में बात करें बाकी सभी में, तो अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं। लेकिन जिनमें देने हैं, यानी कि लाइक ज़ीरोधा में, तो वहां भी 1 टाइम देने हैं, उसके बाद आपको कभी भी ये चार्जेस नहीं देने हैं। बात करते हैं दूसरे चार्जेस की, जो है सबसे इंपॉर्टेंट AMC चार्जेस, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। ठीक है, तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितने लगने वाले हैं? ज़ीरोधा में लगने वाले हैं 300 प्लस GST, 18% GST लग जाएगा। तो 300 प्लस GST आपको पर ईयर पे करने हैं। क्वार्टरली आपका पेमेंट जो है डिडक्ट हो जाएगा। क्वार्टरली का मतलब क्या है कि हर 3 महीने के बाद पेमेंट डिडक्ट होगा, लेकिन कितना? 300 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 75 रुपए प्लस GST कट जाएगा। ठीक है, अपस्टॉक्स की बात करें तो याद रखिएगा अपस्टॉक्स में 0 AMC चार्जेस है, लेकिन कौन से कस्टमर के लिए? वो कस्टमर जो 2021 यानी अगस्त 2021 से ऑनबोर्ड हो रहे हैं उनके लिए। इससे पहले वालों के लिए
एएमसी चार्जेस सेम रहेंगे जो उनके कट रहे हैं। मैं स्क्रीन आपको दिखा देता हूं। यहां आप देखिए लिखा हुआ है 0 AMC इज एप्लीकेबल फॉर यूजर्स ऑन बोर्डेड फ्रॉम अगस्त 2021 ऑनवर्ड्स। तो यहां पर जो भी नए यूजर्स आ रहे हैं, जो ऑनबोर्ड हो रहे हैं अगस्त 2021 के बाद में, उन सभी का एएमसी चार्जेस जो है वो 0 है। ग्रो में फ्री है, आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। एंजल वन की बात करें तो यहां पर पहले साल के लिए बिल्कुल फ्री है, पहले साल के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी पे करना है मंथली सेकेंड ईयर से। फर्स्ट ईयर इसका भी फ्री है। 5 पैसा का 25 रुपए प्लस जीएसटी है। और यहां पर पेटीएम मनी बहुत स्मार्टली प्ले किया है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने बोला है कि 0 एएमसी चार्जेस है डिपॉजिटरी के, लेकिन 30 रुपए प्लस जीएसटी हम लेंगे मंथली फॉर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यानी इनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिससे आप शेयर बाय और सेल करते हैं, उसकी 30 रुपए प्लस जीएसटी लेंगे आपसे मंथली। तो कान इधर से नहीं उधर से घुमा के पकड़ लिया इन्होंने, अल्टीमेटली इन्होंने चार्जेस ले लिए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अब देखें कि आपको जो सालाना पे करना पड़ता है, तो वैसे मैं बता दूं आपको कि सालाना यार ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि जो लोग फ्री कर रहे हैं उनको ये भी देखने की जरूरत है कि क्या आगे ब्रोकरेज चार्जेस वो लेते कितने हैं, ठीक है ना। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये थोड़ा सा अमाउंट कम करके ब्रोकरेज बढ़ा देते हैं, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा आगे। तो आगे हम बात करते हैं अगले चार्जेस की। तो यहां पर है इक्विटी डिलीवरी। इक्विटी डिलीवरी का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं तो उसको हम इक्विटी डिलीवरी कहते हैं। जैसे आज आपने आज खरीद लिया और उसके बाद आप सोच रहे हो कि यार मैं ठीक है इसको 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 2 साल बाद बेचूंगा, तो वो होता है डिलीवरी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ज़ीरोधा में है 0। अब स्टॉक्स ने यहां पर चार्जेस कर दिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अगस्त 2021 से क्या कर दिया, फ्री कर दी एएमसी। तो यहां पर क्या कर दिया इन्होंने 20 रुपीज और 2.5% विच एवर इज लोअर। यानी कि अगर आप खरीदेंगे और फिर उसके बाद बेचेंगे तो 20 और 20 40, क्योंकि जनरली आप जो क्वांटिटी खरीदते हैं, थोड़ी सी ज्यादा खरीदते हैं, तो वो मैक्सिमम कैपिंग जो है वो 20 रुपीज की लग जाती है। और अदरवाइज क्या है, जितना भी आप अमाउंट का खरीदेंगे उसमें 2.5% जोड़ लीजिए। जो इनमें से लोअर होगा, तो लोअर हमेशा ज्यादा क्वांटिटी के केस में 20 रुपए आएगा। तो 20 रुपए खरीदना, 20 रुपए बेचना, तो 40 रुपए आपके डिलीवरी में भी लेने लग गए। ग्रो की बात करें, फ्री है, तो इन्होंने भी क्या किया, यहां पर चार्जेस ले लिए आपसे 20 रुपए और 0.05% विच एवर इज लोअर। तो इन्होंने भी चार्जेस ले लिए, तो मैक्सिमम इनके भी चार्जेस 20 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए आने वाले हैं। एंजल वन की बात करें तो यहां पर 0 है, कोई चार्जेस आपको नहीं पे करने पड़े हैं। 5 पैसा ने बहुत कमाल का काम किया है, इनके चार्जेस देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा थोड़ा। तो 20 रुपए पर ट्रेड, और अगर आप 599 का प्लान इनका अपग्रेड करा लेते हैं, मंथली है, ध्यान रखना मंथली है प्लान 599 का, तो 10 रुपए पर ट्रेड हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको इन्होंने लिखा है फॉर स्मार्ट ट्रेड्स, पैक्स हैं। तो यहाँ पर पैक में अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ आपको पता लग जाएगा ये रेगुलर अकाउंट है जहां पर 20 रुपए लग रहे हैं, 599 का अपग्रेड करने पर 10 रुपए हो जाता है ये, ठीक है। तो मैं इसी प्लान की बात कर रहा था आपसे कि 599 का अपग्रेड करोगे तो 10 रुपए हो जाएगा प्लान। और यहाँ पर ये मत सोचना कि 1199 का लेने पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ इक्विटी में आपको 0 होंगे, बाकी अदर सेगमेंट्स में आपकी ब्रोकरेज 10 रुपए होगी। तो ये 599 का प्लान जनरली लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता कि 599 का प्लान मैं लूंगा क्यों जबरदस्ती 10 रुपए करने के लिए। मैं मैक्सिमम 20 रुपए दे दूंगा, या फिर मैं उन स्टॉक ब्रोकर के साथ में जाऊंगा जिनमें डिलीवरी में चार्जेस 0 है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो पेटीएम मनी में क्या हुआ है, 15 रुपए और 2.5% विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर पेटीएम मनी आपसे 15 रुपए ले रहा है। यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। पेटीएम मनी ने क्या किया कि अगस्त 2022, इससे पहले 5 अगस्त 2022, इससे पहले जिन्होंने अकाउंट खुलाया है इनके लगेंगे 10 रुपए, और जिनका अकाउंट 5 अगस्त 2022 के बाद में, उनके डिलीवरी के भी चार्ज कर दिए, इंट्राडे के भी चार्ज हैं और एफ&ओ के भी। और यहाँ देखिए आप, डिलीवरी 0 थी पहले, 0.01 रुपीज लगते थे पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर केवल, तो यहाँ पर इन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए। तो आपको मैं दोनों स्क्रीन इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए हैं। यहाँ पर जो मुझे अभी तक पसंद आया ना, अगर आप टोटल में देखोगे, क्योंकि यार अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस 1 टाइम देने हैं, एएमसी चार्जेस साल में 1 बार देने हैं आपको खाली, लेकिन आपको ट्रेडिंग तो बार बार करनी है ना। तो मुझे सिर्फ अभी तक समझ में आ रहा है ज़ीरोधा और एंजल वन, आप भी ध्यान देते जाइएगा। और एंजल वन तो ये है कि पहले साल तो फ्री है बिल्कुल यार, ना एएमसी चार्ज देना है, ना अकाउंट ओपनिंग देना है, 0 डिलीवरी चार्जेस। बात करते हैं अगले चार्ज की, जो है डीपी चार्ज। डीपी चार्ज कब लगता है, जब आप डिलीवरी के लिए कोई शेयर खरीदते हैं और उसको सेल करते हैं। बाय पे नहीं लगता, सेल साइड पे लगता है। तो सभी के चार्जेस दिए हुए हैं। 13 रुपए 50 पैसे ज़ीरोधा के हैं, 18 रुपए 50 पैसे अपस्टॉक के हैं, 13 रुपए 50 पैसे ग्रो के हैं, 20 रुपए पर जीएसटी ट्रेड एंजल वन के हैं, 12 रुपए 50 पैसे जीएसटी पर ट्रेड 5 पैसा के हैं, और 13 रुपए 50 पैसे पेटीएम मनी के हैं। बात करते हैं अगले चार्ज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज है, इक्विटी इंट्राडे चार्जेस। यानी ऐसे शेयर जिनको हम सेम डे खरीद के सेम डे बेच देते हैं, उसको हम इंट्राडे कहते हैं।
तो उसके चार्जेस कितने हैं, तो यहाँ पर 20 रुपीज और 0.03% विच एवर इज लोअर। याद रखिएगा मैक्सिमम 20 रुपीज है, मिनिमम 0.03% है जो भी आप वैल्यू का खरीदेंगे। आप स्टॉक्स में यही 0.03 से बढ़कर 0.05 हो गया है, ग्रो में भी 0.05 है, मैक्सिमम 20 रुपीज ही है, यहाँ पर 20 और 0.25% है, यहाँ पर 20 रुपीज पर ट्रेड है, और अगर 599 का प्लान लेंगे तो 10 रुपीज पर ट्रेड हो जाएगा, और यहाँ पर 15 रुपए और 0.05% विच एवर इज लोअर, यानी कि मैक्सिमम 15 रुपए आपको पेटीएम मनी पे देने हैं। तो यहाँ पर आपने चार्जेस देख लिए कि मैक्सिमम 20 रुपीज है या फिर मैक्सिमम 15 रुपीज चार्ज आपको पे करने हैं इक्विटी इंट्राडे में। बात करें एफ&ओ कमोडिटी ट्रेडिंग चार्जेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ीरोधा में जो है वो ये 20 और 0.03%, फ्लैट 20 रुपीज है ऑप्शंस में, इसके अलावा 20 रुपीज और 0.05% और फ्लैट 20 रुपीज है। यहाँ पर है 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, और यहाँ पर कमोडिटी का नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। एंजल वन में बात करें तो 20 रुपए और 0.25% यानी मैक्सिमम यहाँ भी 20 रुपए लगने वाले हैं। तो ये सब चार्जेस आप देख सकते हैं, यहाँ भी वही सेम है, और यहाँ भी 15 रुपए और 0.02% या फिर फ्लैट 15 रुपीज है ऑप्शंस में। बात कर लेते हैं अब ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस की। तो ये चार्जेस होते क्या है, यानी जब भी कोई आप ट्रेड लेते हैं, लेट सपोज आपने ट्रेड लिया, तो ट्रेडिंग विंडो क्या होती है आपकी 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। तो आपको आपकी पोजीशन है, यानी कि जो आपने स्टॉक खरीदा है उसको आपको बेचना है सेम डे में। इंट्राडे में क्या होता है, सेम डे बेचना होता है ना, तो सेम डे आपको बेचना है। अगर आप नहीं बेच पाते हो किसी कारण से, आप भूल जाते हो, तो आपकी पोजीशन को आपका स्टॉक ब्रोकर जो है वो काट देगा मतलब बेच देगा। खरीदा है तो बेच देगा, और आपने बेच रखा है तो उसको खरीद लेगा। तो आपकी जो पोजीशन है ना उसको खत्म करेगा, तो उसके चार्ज देता है 50 रुपए प्लस जीएसटी ज़ीरोधा, 50 रुपए प्लस जीएसटी आप स्टॉक्स, 50 रुपए प्लस जीएसटी आपका ग्रो, यहाँ 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ऑर्डर जो है आपका एंजल वन है, 5 पैसा का भी 20 रुपए है, और यहाँ पर पेटीएम मनी का 50 रुपए है। तो यहाँ पर सबसे कम जो चार्जेस हैं वो एंजल वन और 5 पैसा के हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले चार्जेस की। तो ये है कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। कॉल एंड ट्रेड का मतलब क्या हुआ, आप फोन कर रहे हैं, आप ऐप ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आप फोन करके बोलते हैं कि भाई हाँ मेरा जो ऑर्डर है वो आप बुक कर दो, यानी कि खरीद लो, बेच दो, ये सारी चीजें आप फोन पे कराते हैं। तो उसके क्या चार्जेस हैं, ज़ीरोधा के अंदर जो है वो चार्जेस हैं आपके 50 रुपए प्लस जीएसटी, आप स्टॉक्स में 50, ग्रो में 50, एंजल वन में 20, और यहाँ पर 100 और 100, पता नहीं 100 कैसे ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चार्जेस ले रहे हैं। और इन सभी के चार्जेस के भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हैं, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, सारा का सारा आपको वहां पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी सबसे कम किसके हैं, एंजल वन के हैं। बात करते हैं पेमेंट गेटवे के चार्जेस की। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूं, नेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन मत करना, यूपीआई से करना, ताकि आपको कोई भी चार्जेस पे ना करने पड़े। यूपीआई आजकल बहुत चलन में है, यूपीआई से कीजिए, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। अदरवाइज 9 रुपए, 10 रुपए, 7 रुपए अलग अलग सभी के चार्जेस हैं, वो चार्जेस कट जाएंगे। रेगुलेटरी चार्जेस, अब रेगुलेटरी चार्जेस में एसटीटी, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, जीएसटी, सेबी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब जो चार्जेस हैं ये सभी स्टॉक ब्रोकर्स में सेम होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए चार्जेस हैं, यानी रेगुलेटरी चार्जेस है। तो ये चार्जेस अलग आपको नहीं मिलने वाले हैं किसी में भी, सब में सेम मिलते हैं। अगली बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन ऑर्डर चार्जेस की। अब कॉर्पोरेट एक्शन कौन से होते हैं, जहां पर बायबैक होता है, आपने सुना होगा कि किसी कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है, टेक ओवर लिया है, डीलिस्टिंग है, ओएफएस है, यानी ऑफर फॉर सेल है। तो इसके भी चार्जेस जो हैं ये स्टॉक ब्रोकर लेते हैं। जैसे कि ज़ीरोधा की अगर बात करें तो 20 रुपए लेता है, और अप स्टॉक्स 50 रुपए। तो इस तरह से सबके अलग अलग है, तो बहुत ज्यादा डिटेल आप इसकी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। फिजिकल क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, अब ये सीएमआर रिपोर्ट होती क्या है, बेसिकली जब भी आप कोई अकाउंट ओपन करते हैं किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ में, तो आपको वहां पर एक क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट होती है, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपके अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको सीएमआर बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि ज़ीरोधा के अंदर अगर आप पहली सीएमआर मंगवाएंगे तो फ्री है, दूसरी के फिर वो 20 रुपए प्लस कुरियर चार्जेस आपसे ले लेते हैं 100 रुपए। तो इस तरह से ये चार्जेस लेते हैं। तो आप स्टॉक्स में क्या होता है कि अगर सॉफ्ट कॉपी आपको मंगानी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो फ्री है। अगर आपको हार्ड कॉपी मंगानी है तो 50 रुपए आपको पे करने पड़ते हैं। तो जब भी अगर आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन करते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा कि जब आप फिजिकल क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट यानी सीएमआर कॉपी मंगा रहे हैं, तो वो आपसे चार्ज कितना ले रहा है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। उनसे चैट पे भी आप बात कर सकते हैं, उनको टिकट रेज कर सकते हैं, तो वो वहां पर आपको चार्जेस भी बता देंगे अगर आपको नहीं मिलते हैं तो ये बेसिकली देखिए ओवरऑल चार्जेस थे
जिसमें कि हमें पता लग गया कि यार जो चार्जेस है ना सबसे कम वो एंजल वन या ज़ीरोधा के हैं, जो अभी तक हमने देखा ओवरऑल। ऑल दो यहाँ पर अगर हम ग्रो अप स्टॉक्स की बात करें, इनके भी चार्जेस थोड़े थोड़े ठीक हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि आपके अदर चार्जेस भी इन्होंने ले लिए हैं। जैसे कि डिलीवरी के लिए चार्ज ले लिया है इन्होंने, जो कि पहले नहीं था इनका। तो ये डिलीवरी के चार्ज बढ़ाने का क्या सेंस है, क्योंकि डिलीवरी के चार्जेस भी लोग लेने लग गए हैं। अब थोड़ा सा वीडियो को आप वापस से भी बैकवर्ड जाकर और देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं स्क्रीन को और थोड़ा सा अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। बाकी आगे की डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो वहां से भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर्स की। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सभी स्टॉक ब्रोकर्स के ब्रोकरेज कैलकुलेटर है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि हम बात करें ज़ीरोधा की, तो ज़ीरोधा का ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर है। यहां पर आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर के अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि 1000 रुपीज़ में आपने कोई स्टॉक बाय किया, 1100 रुपये में सेल किया, 400 क्वांटिटी आपने करी, तो वो सब बता देता है कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, आपके अकाउंट में नेट प्रॉफिट कितना आएगा, कितनी ब्रोकरेज लगेगी, क्या एसटीटी चार्जेस होंगे, क्या एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे। तो इस तरह से आपको सारे बता देता है। ये इंट्राडे के लिए, डिलीवरी के लिए, एफ के लिए, एफ ऑप्शंस के लिए, तो ये सारे ब्रोकरेज के चार्जेस आपको मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर आप अप स्टॉक्स में जाएंगे तो अप स्टॉक्स में भी इंट्राडे के लिए, डिलीवरी के लिए, सभी के लिए क्या चार्जेस लगने वाले हैं। कोई भी आप यहाँ पर, जैसे मैं सपोज करूँ रिलायंस, तो ये रिलायंस मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्वांटिटी कितनी बाय करनी है, जैसे 100 क्वांटिटी बाय करनी है, 1000 रुपये की प्राइस में, 1100 रुपये में सेल किया, तो यहाँ भी नेट प्रॉफिट लॉस आपको बता देता है। ब्रेकअप चार्जेस चाहिए तो आपको यहाँ पर ये पता लग जाते हैं। तो इस तरह से आप जिसमें भी जाएंगे, ये आपको ग्रो का कैलकुलेटर है, इस ग्रो के कैलकुलेटर पे भी जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंजल वन का कैलकुलेटर है, इसी तरह से 5 पैसा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, ये आप देख सकते हैं। ये पेटीएम का ब्रोकरेज कैलकुलेटर है। तो इन सभी के लिंक मैंने दिए हैं। याद रखिएगा, जब पेटीएम का यूज करें तो यहाँ पर दोनों के अलग अलग बना रहे हैं। 5 अगस्त से पहले क्या चार्जेस लगने वाले थे, क्योंकि चार्जेस अलग थे तो उसका कैलकुलेटर अलग है। 5 अगस्त 2022 के बाद में जो चार्जेस लगने वाले हैं उसका कैलकुलेटर अलग है। तो इसको दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर करना है तो। ऑल्दो मुझे कम समझ में आया है पेटीएम मनी, आपको समझ में आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपका फेवरेट स्टॉक ब्रोकर कौन सा है, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी से आपको कुछ लग रहा हो फेवरेट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये तो बात हो गई ब्रोकरेज कैलकुलेटर की। अब बात करते हैं मार्जिन कैलकुलेटर की। तो जिस तरह से हमने ब्रोकरेज कैलकुलेटर देखे, उसी तरह से सबके मार्जिन कैलकुलेटर भी अवेलेबल है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप जाएंगे तो ज़ीरोधा के अंदर भी मार्जिन कैलकुलेटर, यहाँ पर ये मार्जिन बता देगा। जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर बता देगा कि इनिशियल मार्जिन कितना लगेगा, एक्सपोजर कितना है, कितनी क्वांटिटी है, सारी चीजें बाय था। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। अप स्टॉक्स का भी मार्जिन कैलकुलेटर यहाँ पर है। तो जैसे भी आप करोगे तो उसके हिसाब से ये डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। सेम वे में आपको यहाँ पर देखिए, इसका भी आपको मार्जिन मिल जाता है कि कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है। तो आप जो भी स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद ऐड कंपनी यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये ग्रो का अवेलेबल है। सेम वे में मार्जिन कैलकुलेटर एंजल वन का भी अवेलेबल है, यहाँ पर 5 पैसा का अवेलेबल है और पेटीएम मनी, सभी के मार्जिन कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं ब्रोकरेज ऐप की रेटिंग की। तो यहाँ पर अगर आप सभी की रेटिंग देखेंगे तो मोटा मोटा आप पाएंगे कि यार 4 से ऊपर की रेटिंग है, क्योंकि इनको इतना टाइम हो गया है ना, उन्होंने अपनी ऐप को इतना शानदार बना दिया है। बस आपके यूजेस पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे मुझे अगर पर्सनली बात करूं तो ज़ीरोधा का यूजर इंटरफेस और एंजल वन का, इनका दोनों का सबसे ज्यादा प्रेफर है। देखो सबसे पहले फीचर कौन लाता है, ज़ीरोधा। आप नोटिस करना कि सबसे पहला फीचर ये लाएगा, क्योंकि नितिन कामत की अगर बात करूं तो वो इतना ज्यादा ऐप पर फोकस करते हैं कि उन्होंने नए नए फीचर्स लेके आते हैं। और जब ये फीचर ले आते हैं तो फिर बाकी लोग तो क्या कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने देखा है कि जो भी फीचर्स ये लाते हैं उसके बाद बाकी लोग क्या करेंगे कि यार तुरंत की तुरंत वो फीचर लाएंगे। जीटीटी ऑर्डर लाने वाला कौन था, सबसे पहले ज़ीरोधा। उसके बाद सबके पास जीटीटी ऑर्डर आ गया, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी जनरेट हो गई कि जीटीटी ऑर्डर तो बहुत अच्छा है, सबको लाना चाहिए। इस तरह से आप कोशिश कीजिएगा। आइसबर्ग की अभी नई फीचर आया है। तो इस तरह से बहुत सारे फीचर्स ये लाते रहते हैं, बाकी लोग डालते रहते हैं। ऑल्दो सारे स्टॉक ब्रोकर अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐप की बात करें तो यार यूजर इंटरफेस लगभग सभी के अच्छे हैं। बाकी अपनी अपनी चॉइस है। बहुत सारे लोगों का ग्रो का भी अच्छा लगता है। तो अगर मैं मेरी पर्सनल चॉइस की बात करूँ तो सबसे पहले मुझे ज़ीरोधा का नंबर 1 लगता है, नंबर 2 पे एंजल वन का, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे फीचर्स अभी लॉन्च कर दिए हैं। फिर 3 पे ग्रो का, अप स्टॉक का 4th नंबर पे है, 5 पैसा का फिर 5th पे, और सबसे लास्ट में मुझे पेटीएम मनी का अच्छा लगता है। ये मैंने मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन बताई है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यार किस स्टॉक ब्रोकर के पास सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आती है। तो अगर आप ये टेबल देखें तो इसमें आपको पता चलेगा 2014-15 से अगर आप देखें तो 30,000 से शुरू होकर और सिर्फ कुछ ही टाइम में 66 लाख का क्लाइंट बेस बनाया है। और अगर आप परसेंटेज में देखें तो जो
प्रॉब्लम्स हैं वो भी कम हुई है 0.005%, यानी 312 कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर हुई है 2022-23 में ज़ीरोधा के अगेंस्ट। ग्रो में अगर बात करें तो 50 लाख में 164 है 0.003। एंजल वन में बात करें तो 42 लाख में 485 0.011%। अप स्टॉक्स में अगर आप देखो तो यहाँ पर 267 यानी 0.006, यहाँ पर 0.013% 5 पैसा में, और यहाँ पर 0.028% आपके पेटीएम मनी में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाना चाहूंगा, जरूर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देखिए ज़ीरोधा की अगर बात करें तो कंटिन्यूअस इनका क्लाइंट बेस बढ़ रहा है। ग्रो में बात करो तो बढ़ रहा है। एंजल वन में बात करो तो यहाँ से आप देखोगे तो सीधा क्लाइंट बेस बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। अप स्टॉक्स में देखिए क्या हुआ है, अप स्टॉक्स में 21 से 52 और फिर 41। अब ये एक्चुअल एनएसई का डेटा है। मैं भी सरप्राइज था, मैंने इसको 2-3 बार वैलिडेट किया इस डेटा को। मुझे लगा कि यार मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि यार इनका क्लाइंट बेस कम हो गया है। 5 पैसा में भी सेम काम है, देखिए 17 लाख से 12 लाख हुआ। तो शायद बहुत सारे लोगों ने क्या हुआ, जो लॉकडाउन में था, लॉकडाउन में 2020-21 में क्या हुआ, बहुत सारे अकाउंट खुलाए तो इनको एकदम से शूट हुआ और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अकाउंट क्लोज भी करा दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए शायद ये आंकड़े गिरे हैं। लेकिन बाकी सब में देखो आपको आंकड़े जो है वो बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। तो ये फैक्टर्स भी कंसिडर कीजिएगा कि आखिर इतने अकाउंट्स ड्रॉप क्यों हुए और यहां पर बढ़े क्यों। ऑल दो रीजन कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आज की डेट में ये आंकड़ा मुझे पता चला है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात कर ली कि ब्रोकरेज के कंप्लेंट्स की भी, कि किसके में ज्यादा आती है, किसके में एक्टिव क्लाइंट बेस भी कम हुआ है। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक समझ ली। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि मेरा फेवरेट स्टॉक ब्रोकर कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया, सारी चीजें देखने के बाद ज़ीरोधा और एंजल वन। पहला रीजन, इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है ज़ीरोधा और इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है एंजल वन। अब यहाँ पर एक फायदा क्या होता है कि 2 अकाउंट आपको खुलाने चाहिए। पहला होता है जो आपका ट्रेडिंग आप जिसमें मैनेज कर सकें, जैसे कि ज़ीरोधा को आपने ओपन कर लिया, उसमें आपने ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर के साथ चले जाओ, वो एंजल वन है। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस 300 रुपए ज़ीरोधा में, लेकिन यहाँ पर एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज पे नहीं करना। बात करें एमसी चार्जेस की तो यहाँ पर 300 रुपए प्लस जीएसटी पर ईयर है, और यहाँ पर एमसी चार्जेस पहले साल के लिए बिल्कुल फ्री है। मतलब 1 साल तो आप एंजल वन को बिना किसी रोक टोक के यूज कर सकते हो, मतलब आपको कोई चार्ज ही पे नहीं करना। उसके बाद नहीं समझ में आता है तो क्लोज करा दो ना यार, क्लोज कराने के कौन से पैसे लग रहे हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो उसके बाद अगले साल से आपको सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स भी 240 रुपए पे करने पड़ेंगे। यहाँ बात करें अगर ब्रोकरेज चार्जेस की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी दोनों में फ्री है, इंट्राडे एंड एफ&ओ के मैक्सिमम 20 रुपीज आपको पे करने हैं, म्यूचुअल फंड दोनों में फ्री है। तो यहां पर अगर देखें तो ये ब्रोकरेज चार्जेस बहुत कम है, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं कि एक तो नंबर 1 के साथ जाओ हमेशा, क्योंकि ये स्टॉक ब्रोकर है जो भागेंगे नहीं आपका पैसा लेकर। मार्केट में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रेट्स पर आपको दे रहे हैं, फ्री में इक्विटी डिलीवरी दे रहे हैं, मैक्सिमम आपको 20 रुपीज चार्ज कर रहे हैं एफ&ओ में इंट्राडे में ट्रेड करने के। मोर देन 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंजल वन को। ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स के साथ जाने में ज्यादा फायदा है जो नंबर 1 की पोजीशन पे है और मार्केट में लीडर है, और सबसे बड़ी बात कम ब्रोकरेज है। तो आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन सारी डिटेल मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारी रिसर्च करी मैंने, बहुत सारा डेटा निकाला और उसके बाद ये सारी चीजें बनाई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।